तो अर्जेंटीना का आप लोगों ने देख लिया होगा शायद, मुझे लगता है हम लोगों ने कल टीम रिव्यू किया था फुटबॉल विश्व कप को लेकर, और आज जो है रोबर्टो मार्टिनेज की पोर्चुगल जो है उसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। और मजे वाली बात यह है कि रोनाल्डो और मेसी दोनों का ही आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है ऑलमोस्ट। रोनाल्डो तो बोल भी चुके हैं ये चीज़। तो हाँ अगर भाई कहीं रोनाल्डो बोल भी चुके हैं, कहीं न कहीं अब वही हाँ बात है कि जितने ये मेसी का तो चलो वर्ल्ड कप आ चुका है, लेकिन कहीं न कहीं रोनाल्डो के लिए और इस टीम के लिए जो है एक इमोशनल ये पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन होने वाला है कि रोनाल्डो के आखिरी वर्ल्ड कप में उनको जो है एटलीस्ट एक वो ट्रॉफी दे दी जाए, जिसके लिए उन्होंने पूरा अपना जो फुटबॉल करियर है अभी तक क्या बोलते हैं लगा दिया है दांव पे, समझ लो। हाँ, मतलब ऐसा समझ लो शिखर भाई कि रोनाल्डो ने सब कुछ जीता है। मतलब यूसीएल जीता, प्रीमियर लीग जीती जो मेसी के पास नहीं है, ला लीगा जीती, ठीक है, सऊदी में एक ट्रॉफी जीती किंग्स कप, और उसके बाद फिर नेशंस लीग जीती, यूरो जीता। बस एक जो मलाल रह जाता है रोनाल्डो फैंस के बीच में, और जिसकी वजह से वो हमेशा मेसी फैंस से मात खा जाते हैं, वो रहती है एक विश्व लीग, विश्व विजेता कहलाना, जो रोनाल्डो अभी तक नहीं कर पाए हैं कंट्री के साथ। हर बार कोशिश करते हैं बट कभी राउंड ऑफ 16 से बाहर हो जाएंगे, कभी क्या कहते हैं ग्रुप स्टेज में खराब परफॉर्मेंस रहती है, तो वो वाली बात रहती है। लेकिन आज देखते हैं कि क्या होता है। और मैं चाहूंगा कि आप मतलब दूसरी स्लाइड चला दी, ये वाली लग गई क्या? हाँ, ये वाली। क्या लगता है मतलब रोबर्टो मार्टिनेज के ऊपर ये रहता है भाई कि इनका बड़ा क्रिटिक होता है इनका। मैंने आज एक कोच का भी वो रखा हुआ है अचीवमेंट का लिस्ट। बट जो इनके साथ सबसे बड़ा क्रिटिक रहता है पिछले वर्ल्ड कप में, मतलब इन्होंने बेल्जियम को मैनेज किया था, और कहा जाता है कि डेढ़ मतलब जब से बेल्जियम खेल ली है तब से उनका बेस्ट स्क्वाड था, और उसके बाद भी ये मतलब ग्रुप स्टेज से नहीं निकाल पाए थे उस टीम को। उसके बाद भी पोर्चुगल इनमें इन्वेस्ट करती है, मतलब वर्ल्ड कप में इनके पुराने मैनेजर सैक होने के बाद, और उसके बाद ये मतलब पोर्चुगल को हम्म। नेशंस लीग जिता देते हैं स्पेन के खिलाफ। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करते, रोनाल्डो को हमेशा स्टार्ट भी करवाते हैं, मतलब जब जब मौका मिलता है, कोई गिफ्ट भी नहीं रहती है। और सबसे बड़ी जो पोर्चुगल में बात रही है कि मतलब अर्जेंटीना में कभी ये चीज नहीं रही शिखर भाई कि लोग मेसी को हेट करें, मतलब उनके टीम वाले। बट जब आप हाँ। पोर्चुगल आओगे ना, तो पोर्चुगल में दो तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो रोनाल्डो से थोड़ा जेलस हैं। जैसे मतलब रहे हैं, स्टेटमेंट विवादित भी आया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस समय वर्ल्ड कप के दौरान। बट ये चीज को जो कोच ने मतलब एकजुटता की, एकजुटता मतलब टीम बनाया, वो इस आदमी ने मतलब 2 ढाई साल में कर लिया है। मतलब टीम को एकजुट कर दिया। मतलब रूबेन डियाज वो मेसी को चूज करते हैं जबकि वो रोनाल्डो के लिए खेलते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने पोर्चुगल के प्लेयरों को हम्म। देखा है मेसी को पिक करते हुए, लेकिन मैंने अर्जेंटीना के प्लेयरों को नहीं देखा है रोनाल्डो पिक करते हुए। साफ सीधी तौर पे ये समझो, तो वो वाली बात है। बट अब जो पोर्चुगल के साथ एक मिसिंग लिंक था, वो ये था कि इनके टीम में एकजुटता नहीं दिखती थी, बट वो अब एकजुटता धीरे धीरे दिखने लगी है। तो वो बड़ी अच्छी बात लगती है हम्म। मेरे को आने वाले इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। हाँ, ये वो चीज़ तो आप सही कह रहे हैं। ऊपर से इनका भी वही है कि बड़ी टीम है तो उसी हिसाब से क्वालीफायर्स में एकदम मतलब दबदबे के साथ, मुझे याद आता है एक मैच इन्होंने शायद 9-0 से भी जीता है, तो एकदम मतलब उस तरह से हाँ। आए हैं टूट टॉप करके, और वहाँ से चलो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आप कौन सा बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं, क्योंकि उस तरह का रहता भी नहीं है, कुछ अलग ही, क्योंकि फुटबॉल का फॉर्मेट रहता है क्वालीफायर्स की जब हम्म। हम बात करते हैं। बट भाई अगर हम बात करें पोर्चुगल की टीम की, तो अगर आप ये सब यहाँ पे वैसे तो यंग स्टार्स के नाम मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर तुमने लगाए हैं, और हाँ लास्ट हाँ वर्ल्ड कप तो है ही रोनाल्डो का, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट मुझे हाँ लगता है कि कहीं न कहीं वही बात है कि रोनाल्डो के साथ-साथ उन खिलाड़ियों के ऊपर दारोमदार रहेगा जो क्योंकि बड़े नाम हो गए हैं, क्योंकि बड़ी-बड़ी लीग्स में भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हम्म। नाम भी हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं, डिफेंस से, गोलकीपर से, कि कहाँ से? शुरुआत हमें लगता है स्क्वाड मैंने बनाई है गोलकीपर से ही, कल वाले ही फॉर्मेट रखते हैं, गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। और वही वाली ये बात है जिक्र की। हाँ, वही बात है कि मैंने आज ये वाली नहीं, एक और भेजी थी, वो गई नहीं क्या अच्छा, यार, ये क्या आगे हो वाली। जाता है। इसके इसके ये बाद होगी। ये है ये। अरे कहाँ पे नहीं यार? है यार इसमें स्लाइड में। भाई ये रोज क्या हो रहा है माई जेपीजी पे? ए भाई,
पता नहीं क्या हो रहा रुको है, मैं जो भी हो अलग ही रहा है, लेकिन वो वाला देखता हूँ। स्लाइड नहीं है फिलहाल इसमें। लेकिन अच्छा ये चीज जरूर है कि डियोगो भाई जो है बेल्जियम उनके अगर प्रेजेंट हो जाए तो ऊपर तो लगा देना। मिलान रहने वाली है मेरे को। हम्म। इसी को लगा दे। हाँ, चलो जो इसी अभी को लगा व्हाट्सएप पे भेजा है। देते हैं पहले। तब तब तुम बताओ कि हाँ, हम्म। बोल भाई। तो जैसा कि हमें पता है, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी हुई थी अभी। तो जैसा कि हमें पता है ना जिगर कि इनके पास मतलब वर्ल्ड क्लास गोलकीपर तो नहीं है, बट जो भी गोलकीपर है वो काफी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। पोर्टो के लिए अभी डिएगो कोस्टा ने, चाहे वो क्लब वर्ल्ड कप ले लीजिए, चाहे आप नेशंस लीग में पेनल्टी शूट आउट ले लीजिए स्पेन के खिलाफ, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इनके पास हैं तो तीन चार गोलकीपर, लेकिन जो इनके मतलब जितना मैंने इनका गेम देखा है एज ए पोर्चुगल फैन, डिएगो कोस्टा इनके मेन गोलकीपर होते हैं, रूई सिल्वा इनके बैकअप गोलकीपर होते हैं, बाकी सब थर्ड और फोर्थ चॉइस होते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें डिफेंडर पे, तो रूबेन डियास मैनचेस्टर सिटी, एंटोनियो बेसेल बेनिफिका, गोनकालो इनासियो जिनका बहुत बड़ा रोल था वो कमबैक पे जो बोडो के खिलाफ हुआ, ठीक है, जॉ कैंसेलो जो अभी बार्सिलोना में खेलने अल हिलाल से गए हैं, इसी साल ट्रांसफर हुआ है, डियागो डालोट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं, नूनो मेंडिस जो पेरिस सेंट जर्मन और बेनफिका जो बेनफिका के लिए खेल रहे हैं, नूनो मेंडिस पीएसजी के लिए, सेमेंडो वुल्फ्स के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दिसंबर के बाद जब से ये आए हैं तब से वुल्फ की अलग परफॉर्मेंस हुई है। और विला रियाल के लिए बिएगा। उसके बाद अगर हम मिडफील्डर पे आए तो ब्रूनो फर्नांस नाम बताने वाला है नहीं, इनका काफ़ी टेक्निकल मिडफील्डर है, काफ़ी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा, रूबेन नेवेस, मैथ्यूस नूनियस, फर्नांड्स, पलीनिया, जॉ नेवेस, पीएसजी, विटीनिया। और फॉरवर्ड की बात करें तो वन एंड ओनली क्रिस्टियानो है, राफेल लियाओ है, गोनकालो रामोस है, कॉन्सेसाओ है, पेड्रो नीटो जो चेल्सी के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी गोल उतने नहीं है बट काफ़ी अच्छा मतलब गेम प्ले दिखाते हैं, और जॉ फिलिक्स। तो एक और भी तुम्हें कोई मतलब थे ना इनके पास शायद, जो कौन? मतलब इनके रोनाल्डो के एज के आसपास जो मतलब है शायद, क्या नाम था उनका? पेपे रिटायर हो गया भाई। रिटायर हो गया? रिटायर हो गया, उसका कंफर्म है, उसका उसने पूरे प्रॉपर रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा। उसका मारिया वाला नहीं है कि मतलब खेल लूंगा, नहीं, उसने प्रॉपर ही ले लिया भाई, अब वो कमेंट्री मतलब वमेंट्री वो में तो घुस रहा आएंगे है। नहीं। हाँ, पेपे एक बड़ा नाम रहे मतलब अगर ये टीम देखो तो कल हमने जो टीम देखी थी, तो एक चीज जो मुझे मोटा मोटी दिखती है ना, कि इनके जो यंग प्लेयर हैं वो मतलब अच्छे अच्छे क्लब से खेल रहे हैं। कल अर्जेंटीना में क्या था, वो हाँ, थोड़े वही मैं मतलब, देख रहा था। हाँ मतलब इनके देखो, चाहे पेरिस सेंट जर्मान और क्या कहते हैं मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर बार्सिलोना, सिटी, स्पोर्टिंग यूनाइटेड, सीपी, और मतलब ये सब अच्छी हाँ, लीगों मतलब में, अच्छे खाली दो अच्छे से तीन नाम क्लब नजर छोड़ आ दो रहे हैं जाने सऊदी पहचाने। लीग के। ठीक है, एक जॉ फिलिक्स जो अभी अल नसर के लिए खेल रहे हैं, वो एसी मिलान से गए हैं। ठीक है, और एक आप रूबेन नेवेस छोड़ दो जो अल हिलाल में मतलब, वो भी खेल सऊदी में रहे, लेकिन सऊदी की वन ऑफ द बेस्ट टीम है अल हिलाल, जिन्होंने अभी क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया था। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि सऊदी लीग में खेले तो बेकार ही खेल रहे होंगे, वो भी वहां के बेस्ट क्लब ही से खेल रहे। तो ये चीज मेरे को मतलब कैसी लग रही है टीम, पहले तो मैं तुमसे ये पूछूंगा, जल्दी जल्दी आज करेंगे थोड़ा। भाई देखो यार, टीम तो अच्छी लग है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर सब आपको एक्टिव प्लेयर उस तरह के देखते हैं। प्रीमियर लीग के देखो कितने सारे, ऐसा लगता है कि आधी प्रीमियर लीग उठा के यहीं पे रख दी गई हो। हम्म। बहुत और सारे अब प्लेयर एक दिख और रहे बात लगती हैं। है कि पीएसजी की, तो ऐसा लगता है कि पीएसजी की भी आधी टीम सब पोर्चुगल के ही है। हाँ, अच्छा। हाँ। पीएसजी के भी काफ़ी प्लेयर नज़र आ रहे हैं। वही हम्म। चीज़ है, यूनाइटेड हो गई, सिटी हो गई, पीएसजी हो गई, स्पोर्टिंग देखो सब, मतलब डाइवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही लग रही है यहाँ पे। हम्म। इसे लेके मैन सिटी सबके प्लेयर हैं। अच्छा, लेकिन मैं जैसे ये है कि एक पॉइंट है मेरे दिमाग में, उस पे आगे बढ़ेंगे। बट अगर मैं अपने लिहाज से बात करूँ तो एक चीज़ ज़रूर है, तुमने डियोगो कोस्टा का नाम लिया, मेन की हाँ। गोलकीपर हैं इनके। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई
अ, पोर्चुगल के लिए इस साल अगर कहीं न कहीं वर्ल्ड कप जीतना है तो हमने बहुत बार देखा है पेनल्टीज़ होती हैं, शूट आउट में मुकाबले जाते हैं, कभी-कभी गोलकीपर की मिस्टेक्स के चलते गोल हो जाते हैं। तो डिएगो के ऊपर ज़िम्मेदारी रहने वाली है क्योंकि ये एकमात्र ऐसे गोलकीपर हैं इस टीम के आप कह सकते हैं जिस पे भरोसा करती है ये टीम क्योंकि तुमने भी जैसे कहा कि ये इनके मेन गोलकीपर रहते हैं और मुझे लगता हाँ। है कि अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको यही पूरा-पूरा मैच खेलते हुए दिखेंगे टूर्नामेंट में। सब्स्टिट्यूट हम्म, बहुत ही कम आपको नज़र आएँगे डियोगो कोस्टा क्योंकि हाँ। जितना भी इनका रहा है क्योंकि थोड़ा-सा अटैक मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है इस टीम की वैसे अगर आप स्क्वाड देखें तो देख के लगता है कि अटैकिंग टीम उस तरह की नज़र आती है बट कभी-कभी ये हो जाता है कि आप अटैक करने जब जाते हैं तो आपका डिफेंस खुल जाता है। हम्म। तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। ऐसे मेंशन मैं किया हुआ है, बदलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। हालांकि स्क्वाड पे अगर हम लोगों का दोनों का ओवरव्यू लिया जाए तो काफी कम्पिटिटिव प्लेयर हैं इसमें मैं एज पिक कम्पेयर करूँ टू। क्या? मेरे को हाँ, आजकल पिक करने की आदत हो गई है हर डिपार्टमेंट से 2-2 बंदे। तो कर लो भाई पिक, अपना चैनल है, कर अच्छा लो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप डिफेंडर्स पे जा रहे हैं तो मुझे लगता हाँ। है रूबेन डियास जो है एक आपको क्या बोलते हैं एक डिफाइन रोल निभाने वाले लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा हम्म। है क्योंकि वैसे तो काफी नाम है नुनो मेंडिस भी देखो वहां पे नजर आ रहे हैं लेकिन हाँ, मुझे ऐसा नुनो लगता है मेंडिस कि ने जिन्होंने स्पेन में लमीन यमाल पोस्टर बॉय को एकदम मतलब ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो ना उनको असिस्ट करने दे रहे थे, मतलब साया होता है, साया के जैसे पीछे पड़ गए थे। और ये जब डिफेंडर किसी अटैकर के पीछे साया जैसे पड़ जाए ना, उसको कहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं डिफेंडर के पास एक एज है उस इस हाँ वही बात है। अटैकर को लेके। अच्छा अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे क्योंकि मैं इस टीम का पर्सनली उतना बड़ा फैन तो हूँ नहीं लेकिन इस अच्छा, टीम के जो एक और मैं एक बात और मेंशन करूंगा, इस पे मुझे तुम्हारा व्यू चाहिए कि कई लोगों का मतलब पोर्चुगल समझ लो दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक लोग कहते हैं कि ये टीम रोनाल्डो के बिना अच्छी है, रोनाल्डो के बिना ज्यादा ट्रांजिशन कर पाती है, रोनाल्डो के बिना ज्यादा फ्लूइड दिखती है। वहीं दूसरा जो खेमा है वो ये कहता है कि रोनाल्डो के बिना टीम में लीडरशिप की कमी है। तो इस चीज को तुम कैसे देखते हो? क्योंकि ये अभी देखना वर्ल्ड कप आएगा तो ये दुकानें फिर खुलेंगी कि रोनाल्डो के बिना टीम ज्यादा फ्लूइड दिखती है, रोनाल्डो उतना रन नहीं बनाते हैं। और दूसरा खेमा ये कहेगा कि रोनाल्डो की लीडरशिप को, जब नया बंदा कोई खेल जाएगा तो रोनाल्डो की लीडरशिप को मिस करा है। जैसे हमने 2022 के मोरक्को वाले मैच में देखा कि रोनाल्डो ने स्टार्ट नहीं किया, 45 मिनट 50 मिनट के बाद आए लेकिन कुछ इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाए क्योंकि बेंच से आए थे। तो फिर वही वाली बात है कि लीडरशिप की कमी, एक गोल खा के देखो आप यार बैठ अब जाओ। फुटबॉल जैसा गेम है कोई आदमी 41-42 साल का हो गया है तो वो वाली चीज है स्पीड वाली मैटर कर सकता है वो कंसर्न हो सकता है कि चलो थोड़ा सा मतलब स्पीड का इशू हो सकता है रोनाल्डो के साथ 38 बट के हैं ऑफिशियल, 38। 41 का कौन बोला था मेरे को फिर कौन बोल रहा है? उस नाम बताओ साले, घर पे बम फोड़ूं। 38 है भाई, भाई ऑफिशियल 38 का 38 है। हाँ, हाँ। तो ठीक है अभी 38 के कोई बुराई नहीं है नहीं 41 के भी होते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी क्योंकि रोनाल्डो फिट है नो डाउट अच्छा लेकिन मैं एक हाँ। चीज जरूर बोलूंगा कि ये जो भी लोग हम्म। बोल रहे हैं रोनाल्डो के बिना या साथ में बट मैंने कभी पोर्चुगल को रोनाल्डो के बिना फुटबॉल मतलब मैंने 40 कभी ऐसा है कोई भाई, मैच नहीं देखा है जेमिनाई कि पे जिसमें 40 दे रहा है, मैंने चेक कर लिया, तुम थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा, हाँ, सही हो। तो हाँ। मतलब रोनाल्डो के बिना मैंने कभी भी फुटबॉल खेलते हुए इस टीम को मैंने मतलब नहीं देखा। अगर मैं वैसे देखूँ क्योंकि जैसे मैं नॉर्मली कहूँ कि मुझे इस टीम का मैच देखना है, आ रहा है, तो मैं शायद बहुत कम देखूँगा क्योंकि मैं अच्छा, इतना इस बड़ा पे फैन एक नहीं मैं हूँ इस टीम बात का। कहूँ, जो लेकिन तुम बात रोनाल्डो कह के रहे हो उसको होते थोड़ा हुए आप सा। देख सकते हाँ, हैं, क्योंकि अगर उसकी मैं एक रोनाल्डो बात खेल रहे कहूँ, हैं यूएस के खिलाफ इनका मैच हुआ, ऐसे इनकी टिकटें बहुत महंगी रहती है जब रोनाल्डो खेलते हैं। लेकिन जो यूएस के मैच में रोनाल्डो इंजर्ड पड़े हुए थे, तो क्या हुँ, कहते हैं, इनके टिकट के प्राइसेस आधे हो गए फिर भी इनके टिकट नहीं बिके। एक ये वाली बात भी है। ये मुझे थोड़ा ज़्यादती लगती है लेकिन क्योंकि अगर आप वहाँ पे नाम देख रहे हैं ब्रूनो और फर्नांडिस हो दूसरी चीज गए मैं एक और कहूंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एज आप एक तरफ और फिजिकलिटी देखिए तो मुझे लगता है यहाँ पे दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनका पेट भी बाहर आया, उससे ज्यादा फिट है वो। जिस हिसाब का मतलब वो लगातार बिल्कुल मेहनत यार करके रोनाल्डो पहुंचे फिट है उसमें कोई डाउट ही नहीं है। रहे। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं रोनाल्डो वही जो हमने मेसी की कल बात की ना कि रोनाल्डो हाँ। ऑब्वियसली उनकी लीडरशिप काम आने वाली है बट ज़िम्मेदारी रोनाल्डो पे नहीं होने वाली है, उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। जैसे आप बर्नार्डो सिल्वा की बात करते हैं तो भाई इस आदमी की बात करेंगे अगर जैसे मिडफ़ील्डर यहाँ पे बड़े-बड़े नाम नज़र आते हैं जो अच्छी-अच्छी लीग्स में खेल रहे हैं। ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करते हैं, अगर ब्रूनो की बात करें तो भाई इनकी क्वालिटी जिस तरह की है वो सारी चीज़ें भी हमको क्या बोलते हैं डिफाइन करनी होंगी।
अब जैसे ब्रूनो की मैं बात करूँ तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं शायद। एक तो इनका मैंने इनके बारे में ब्रूनो के बारे में काफ़ी सुना है कि मतलब लॉन्ग रेंज शॉट्स मतलब काफ़ी अच्छे टारगेट पे मतलब हुँ। मारते हैं गोल। तो ऐसे समझ वही मैं लो कि देखना प्रीमियर लीग चाहूँगा। के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर हैं इस सीजन, हाँ, सॉरी बेस्ट मिडफील्डर है इस सीजन के। सबसे ज्यादा असिस्ट इनके नाम है, सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं किलोमीटर के मीटर के हिसाब से। मैं तो और भाई पोर्चुगल की टीम में ये 2 बंदों को देखना चाहता हूँ, अगर मेरे से कोई कहेगा किसको, क्योंकि रोनाल्डो को तो हमने बचपन से देखा ही है। ब्रूनो हो गए और उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा हो गए, मैं इन दोनों को देखना शेखर चाहता भाई हूँ एक कि ये मिनट दोनों देना, कैसे यहाँ ये परफॉर्मेंस देते हैं। फोन दो। थोड़ी स्क्वाड पे बात कर ली थी, शिखर ने क्या कहते हैं 2-3 चीज़ें बता ही दी पोर्चुगल के बारे में। अगर हम इनके स्टाइल पे आ जाएँ तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि 4-4-2 पे अर्जेंटीना ज़्यादा खेलना पसंद करती है। अच्छा, जितनी भी बार मैंने इनका गेम देखा है तो इतनी ये लोग अक्सर करके 4-3-3 की फॉर्मेशन में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि हमारा लेफ्ट बैक जो है सीधा लेफ्ट विंगर को पास करे और वहाँ पे ओवरलैपिंग रन बनाए हमारा मिडफ़ील्डर, और स्ट्राइकर को मतलब एक तरीके से सप्लाई करे। सप्लाई पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ये लोग अटैकिंग हाफ में, ठीक है? कि मतलब तुरंत काउंटर प्रेस हो, तुरंत रिकवरी हो, ठीक है? और वहीं हम हुँ, बात करें तो मतलब इनका जो मेन गेम समझो कि लेफ्ट बैक, राइट बैक का काम खाली इस टीम में इतना नहीं है कि डिफेंड करना है। इनका मतलब मिडफ़ील्डर को हटा के, मिडफ़ील्डर तो है भैया, लेकिन मिडफ़ील्डर पे जैसे 2-3 डिफेंडर को लगाना और उसे मिडफील्डर को बीच में रखे रहना और लेफ्ट बैक या राइट बैक डायरेक्टली पास करें किसी विंगर को, जो विंगर पास करे डायरेक्टली स्ट्राइकर को। इनका सीधा सिंपल साधा रूल है ये कि ज़्यादा कुछ ट्रिक ही नहीं रखना है, दो दो हमें स्ट्राइकर नहीं रखना है, हमारा एक ही स्ट्राइकर है। पूरी बाकी नौ नौ लोगों का काम है कि वो स्ट्राइकर तक बॉल पहुंचाएं, और बाकी एक स्ट्राइकर का काम है कि वो अपनी पोजीशन ले और वहां पे गोल मारे। सीधा साधा सिंपल सा मतलब पुराने टाइम से ये चला आ रहा है, वो वाली टैक्टिक्स मतलब पुराने टाइम से आ रहा है तो आउटडेटेड नहीं है, आज भी हुँ। इफेक्टिव है और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वाली बात है इनकी। और ये अक्सर करके मतलब वही वाली बात हो गई ना कि जैसे 4-3-3 है, तो जब आपके दो हुँ, लेफ्ट बैक और राइट बैक आगे चले जाते हैं तो आप बैक थ्री हो जाते हो, एक मिडफील्डर पीछे आ जाता है और दो डिफेंडर आगे चले जाते हैं तो आप 5 अटैकर बन जाते हो, क्योंकि दो विंगर, दो लेफ्ट बट बैक, ऐसे राइट में बैक, ये भी तो होता है ना, स्ट्राइकर। कभी-कभी अपोज़िशन हाँ, को इसके मौका मिल वजह से जाता है काउंटर अटैक का। हाँ, वही वाली बात है ना कि जब आप अटैक पे 5 लोग चले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डिफेंस थोड़ा कमज़ोर खुल हो जाएगा। जाएगा। तो इनकी कौन अगर मैं कहूँ तो यही है कि इनका मतलब जब ये लोग अटैक करते हैं तो इनके पास प्रॉपर मौका रहता है अटैक मतलब गोल खाने का भी। सबसे बड़ी दिक्कत हुँ, पोर्चुगल के साथ में यही है। और हमने देखा भी था कि क्या कहते हैं मोरक्को वाले मैच में यही सेम चीज़ हुई थी। ये लोग अटैक करने गए थे और उस चक्कर में मतलब उस समय तो मैनेजर अलग थे बट टैक्टिक्स यही थी। अब अगर हम रोबर्टो मार्टिनेज की बात कर लें, मैं इनका अगर थोड़ा तुम्हें शिखर भाई वो दे दूं, इन्होंने क्या क्या मैनेज किया है, तो ये मतलब विगन एथलेटिक्स, शायद तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। उसके साथ इन्होंने एफए कप जीती थी 2013 में, तब से इनका नाम हुआ था कि मतलब बहुत बढ़िया कोच है एकदम। होता है ना कि जैसे बड़ी टीमों को मैनेज करो जिता दो तो बड़ी टीम का हुँ, ज्यादा नाम होता है, बट जब आप छोटी टीम को स्क्रैच से चालू करते हो और उसके साथ अगर आप छोटा मोटा भी कुछ जीत जाते हो, हालांकि एफए कप छोटा मोटा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ प्रीमियर लीग की कंपैरिजन में, उसके साथ ये हुँ, जीते थे, उसके बाद से काफी ज्यादा मतलब आगे बढ़े थे। उसके बाद फिर 2018 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बेल्जियम की स्क्वाड को मैनेज किया था। उसके बाद वहां पे इन्होंने थर्ड फिनिश किया था आफ्टर क्रोएशिया एंड फ्रांस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आगे मतलब बेल्जियम को जब मैनेज ये कर रहे थे तो फीफा के नंबर 1 रैंकिंग पे ले गए थे, बट 2018 के बाद इनका थोड़ा बेल्जियम में प्लेयरों से बहस होती है और कुछ प्लेयर इनको मतलब चाहते नहीं, ये वाली बात हो जाती है। अगर हम हुँ, इनकी की प्रिंसिपल की बात करें, चाहे विगन एथलेटिक उठा लो, चाहे बेल्जियम उठा लो, चाहे या पोर्चुगल उठा लो, इनका यही रहता है कि हमें टैक्टिकल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा रहना है, अडेप्टिव रहना है। हमें कब हमारे डिफेंडर को कब आगे जाना है, हमारे अटैकर को मिडफील्डर को कब पीछे आना है, ये इनके में बहुत ही टैक्टिकल होता है। एकदम सीधा साधा रोल नहीं कि भैया आपको मिडफील्डर बना दिया, मिडफील्डर ही रहोगे। आपको बीच में गेम को हुँ, देख के पीछे आना है, आगे जाना है, सीधी सी बात ये है। और इनका मतलब वही काउंटर प्रेस पे पूरा गेम चलता है कि सीधा मतलब गोलकीपर को प्ले में लाते हैं कि एक अगर सीबी आगे जा रहा है तो वहां पे एक सीबी का काम इनका गोलकीपर करता है बॉक्स के बाहर आके बॉल ऑल हुँ, किक करने में। ठीक है भाई,
ये इनकी मतलब कुछ बातें रही हैं। हाँ वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम के ऊपर जो है इफेक्ट नज़र आता ही है कोच का। हम्म। वो इस साल किस तरह से खेलेगी पोर्चुगल को पता लग जाएगा। हम्म। अगर हम ओक्टा सुपर कंप्यूटर की बात करें, कल इन्होंने हालांकि ये पता नहीं क्या कौन सा सुपर कंप्यूटर है, मैं इसके साथ थोड़ा एक्टिंग नहीं करता, बट मैं स्टैट डाल देता हूँ कि कल इन्होंने अर्जेंटीना को इनके हिसाब से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेंथ दी है एज कम्पेयर टू पोर्चुगल, और इन्होंने रखा भी कम पे हुआ है। बेटिंग मार्केट भी मैंने ऐसे ही डाल दिया, ऐसे मतलब थोड़ा सा कि कौन से बेटिंग मार्केट से ये होता है ना शिखर भाई, कि कौन से हम्म, लोग किस टीम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसमें लोग उतना हाँ इंटरेस्ट। उससे मतलब थोड़ा हाँ। अंदाजा लग जाता है। अच्छा, मैं पार्ट टू द फाइनल की बात कर लें तो आज तक मतलब क्या कहते हैं जितनी भी बार पोर्चुगल ने वर्ल्ड कप खेला है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो राउंड ऑफ 16 से बाहर हुए हैं, या तो वो क्वार्टर से बाहर हुए हैं। सेमीफाइनल तो उन्होंने समझ लो खेला ही नहीं है बहुत अच्छे से। तो ऐसा तो है कि ग्रुप स्टेज में बहुत अनलाइकली है कि ये लोग बाहर हो जाएं। राउंड ऑफ 16 में मौका बन सकता है कि अगर कोई, क्योंकि इनका ग्रुप स्टेज तो इजी सीखर, लेकिन इनके हम्म आने वाले मैचेस बहुत खतरनाक है। अर्जेंटीना के साथ हो सकता है, फ्रांस के साथ हो सकता है, ठीक है। तो वो बड़ा कठिन है। तो राउंड ऑफ 16 से आप लिख लोगे, फिर क्वार्टर में आपको मतलब बहुत भयंकर टीम मिलने वाली। पिछले साल पिछली बार हम मोरक्को को नहीं हरा पाए थे, इस बार तो मोरक्को आ भी नहीं रही है, उससे बेहतरीन टीमें आ रही हैं, ठीक है। फिर आप अगर क्वार्टर फाइनल से निकल जाते हो, फिर हम बात करेंगे सेमीफाइनल फाइनल की। अब इस पे तुम हम्म सोच रहे होगे कि यहाँ पे स्टैट क्यों नहीं है, तो सच्चाई बात ये है कि पोर्चुगल कभी सेमीफाइनल फाइनल खेली ही नहीं है, ठीक है भाई। वो और तो अगर बात है हम, ही। हाँ, और अगर हम बात कर लें तो ब्राजील से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा एज है, क्योंकि ब्राजील के पास वो मतलब क्लब खिलाड़ी तो अच्छे, उनके एनालिसिस में हम लोग बात कर लेंगे, उनसे थोड़ा सा इनको एज है। बट अर्जेंटीना के साथ जो एक बात आ जा रही है ना, कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, वो जीत चुके हैं, तो लोगों का थोड़ा भरोसा है, और वो 2 बार जीत 3 बार जीते हैं, सॉरी, ठीक है। और पोर्चुगल एक बार नहीं जीता, इस वजह से हाँ, तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा जो है उनकी हाँ, तरफ मेंटल लीन होता स्ट्रेंथ है। की भी बात आ जाती है। अगर हम रोबर्टो मार्टिनेज की फैक्टर की बात करें, तो इनका स्ट्रेंथ वही रहता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला, ठीक है। कि मतलब इन्होंने जो क्वालिफाइंग गेम्स जीते, कोई गेम मतलब इस टाइप का मैनेजर ऐसा होता है ना भाई, कि क्या कहते हम्म हैं, ज्यादा डिफेंसिव पे नहीं सोचता है कि हम एक गोल मार के डिफेंड करेंगे, पिछला वाला कर देना। मैं बता रहा हूँ एक और चीज उसमें, हाँ, हम्म मतलब ऐसा है कि हर गेम में इन्होंने अगर एवरेज निकालो तो हर गेम इनका 3 गोल एवरेज आती है। मतलब कोई भी मैच इन्होंने 1-0 2-0 से नहीं जीता है। अगर बस वो हम्म नेशंस लीग हटा दो, तो ये सारे मैचेस में 4-5 गोल तो मारते ही मारते हैं, ठीक है। बट वही जो हम लोगों ने अक्सर करके बात की अभी इस एनालिसिस में पहले भी, कि क्या कहते हैं, ये लोग अटैक पे इतना चले जाते हैं कि इनकी डिफेंस लाइन जो है वो वीक हो जाती है, काउंटर अटैक पे बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं, कि काउंटर अटैक ही पे गोल खाते हैं ये, ठीक है। आप हम्म, बदल सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें वही कुछ चीज है। इंसाइट देना हो दे देना। नहीं, वही मैं देख रहा था कि जो मैंने इनके बारे में पढ़ा भी था पहले कि वीकनेस हम्म। वही नज़र आती है कि आप जब अटैक पे चले जाते हैं तो फिर आपका डिफेंस पूरी तरह से खुल जाता है, तो वो चीज़ हम्म। तो घातक है ही। तो वहाँ पे बहुत सारी हाँ। टीमें ऐसी होती हैं जो आपके डिफेंस खुलने का ही वेट कर रही होती हैं। हाँ, कई टीमें बैठी होती हैं ताक में कि जब ये अटैक करने जाएंगे तब हम डिफेंस से गोल मतलब काउंटर अटैक से गोल मारेंगे। अगर हम विन सबको पता प्रोबेबिलिटी ही की है। बात करें, तो अभी तो हाल फिलहाल में 6.9 से 8.3 रेंज कर रहा है हर जगह। धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आएगा ये बढ़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय मतलब जितना मैंने ट्विटर पे चेक किया, इंस्टा पे चेक किया, सब स्पेन को बहुत ज्यादा, स्पेन को 2014 में जो स्पेन जीती थी ना वर्ल्ड कप, उस वाली टीम हम्म से कंपेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छा स्क्वाड है। चाहे आप डिफेंस ले लो अटैक ले लो, उनके एनालिसिस में हम लोग बात कर लेंगे, तो उसकी कंपैरिजन में पोर्चुगल थोड़ी वीक पड़ जाती, क्योंकि एज अ टीम अभी तक इन्होंने खाली नेशंस लीग, जो कि एक फ्रेंडली टूर्नामेंट माना जाता है, और एक नेशंस लीग जो सॉरी यूरो जो 2016 में जीता था, उसके अलावा ये हाल फिलहाल में कुछ जीत नहीं पाए हैं, ठीक है। तो वाली बात है, अभी इनको फ्रांस से बाहर हो गए थे ये यूरो 2024 में, 2024 या 23, 2024 ही में था वो, ठीक है। वही इनकी बात है, हाई स्कोरिंग अटैक रहता है, बट वही है डिफेंसिव रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। मोटा मोटी यही है इनका घुमा फिरा के। और रॉबर्टो मार्टिनेज ने चाहे विगन एथलेटिक मैनेज किया हो, चाहे बेल्जियन टीम को मैनेज किया हो, चाहे वो पोर्चुगल को, हमेशा ये रिस्क इनके साथ रहा है। और इनका कहना भी है कि सामने वाले अगर 4 गोल मारेंगे तो हमें 5 मारने हैं। मतलब हाई लाइन खेलते हैं ये लोग, बादशाह टाइप का। हाँ, वो वाली बात है, लेकिन उससे रिस्क भी तो काफ़ी है, और हम्म। वही चीज़ है।
लेकिन स्क्वायर वही, लेकिन ना भाई एक चीज ये भी होती है ना कि जब हुँ, आपका मतलब उस तरह का पास्ट ना रहा हो तो आपके चांसेस मार्केट में कमी दिखते हैं। बट जब आप हुँ, ऑन ग्राउंड में जब आप खेलने उतरते हैं तो फिर ऑन डे पर आप उस दिन कैसा खेलते हैं उसके ऊपर जो है चीजें रहेंगी, क्योंकि टीम तो हुँ, बेकार नहीं है ना, टीम तो बहुत अच्छी है, प्लेयर सब अच्छे हैं इस टीम में भी। बात वही है कि आपके इतिहास उस तरह का आपका साथ नहीं दिया है, इसीलिए जो है आपके मार्जिन भी उस तरह का नहीं दिखता है। हुँ। खोलना है। तो क्या लगता है शिखर भाई, क्या पोर्चुगल कैपेबल है इस वर्ल्ड कप जीतने के? क्योंकि आज तक ये राउंड ऑफ 16 सॉरी क्वार्टर फाइनल से ही नहीं निकल पा रहे हैं। हर साल इनका यही कहानी होता है अक्सर करके। नहीं, मुझे लगता तो है भाई इस बार क्वार्टर फाइनल से निकल सकती है ये टीम। हम्म। पर जीतने के मतलब तो मैं बेस्ट नहीं स्क्वाड दावे मुझे दावे लगता नहीं है। करूंगा जीतने के, लेकिन मैं सेमीफाइनल तक के तो दावे कर सकता हूँ मैं पोर्चुगल के। मतलब एक सारे फुटबॉल फैन का सपना जरूर है कि हम लोगों ने रोनाल्डो मेसी को हर जगह compete करते हुए देखा है। एक बार वर्ल्ड कप हाँ, में एक मतलब फाइनल हो जाए आमने सामने दिख अर्जेंटीना जाते, और इनका। आमने सामने दिख जाते भाई, आमने सामने भी तो नहीं आया ना पोर्चुगल अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में। तो वो वाला भी हम्म, लोगों के अंदर मलाल रहता है, जाते जाते दोनों को एक लास्ट टाइम देख ले मेसी रोनाल्डो। क्योंकि कभी वही मेसी बात बाहर हो जाते हैं, कभी रोनाल्डो बाहर हो जाते हैं। वही बात है। और थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर भी इस साल मुझे लगता है इस टीम के साथ बहुत सारे लोगों का रहने वाला है जो रोनाल्डो फैन नहीं भी हैं। क्योंकि रोनाल्डो हम्म, का आखिरी वर्ल्ड कप है और कहीं न कहीं कोई आदमी सोचो अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसने नहीं जीता इतना बड़ा सुपरस्टार फुटबॉल का, तो उसका पूरा करियर फिर क्या ही मायने, मतलब कि कोई आदमी खेल ही क्यों रहा है इतना फुटबॉल? वो इसीलिए तो हम्म। खेलता है कि एक दिन मैं अपने देश के लिए जो है वर्ल्ड कप जीतूँ। ये वैसी ही कहानी समझ लो जैसे रोहित जब 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेल लेते तो सब चाहते थे कि रोहित ने सब जीता है, बस वो ओडीआई वर्ल्ड कप रह गया है। हालांकि वो जीत नहीं हुँ, पाए, बस वही वाला इमोशन है। अच्छा, मैं वही इनकी एक और बात है। बात बता देता हूँ, उसके बाद खत्म कर देंगे। रोनाल्डो की वाइफ से पूछा गया कि मतलब आप शादी कब कर रहे हो, मतलब प्रपोजल प्रपोजल सब हो चुका है। तो उनका ये हुँ, कहना था कि रोनाल्डो ने ये बोला है उनसे कि उनका पूरा ध्यान जो है वर्ल्ड कप पे है, और वर्ल्ड कप के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद वो मतलब शादी कर हाँ। लेंगे। ये दिखाता है कि कितना डेडिकेटेड है बंदा अपने कंट्री को लेके, वर्ल्ड कप को लेके। ठीक है। वो तो बात है, क्योंकि हाँ, बहुत सारे इमोशन से भी तो जुड़े हैं ना, क्योंकि आप क्या बोलते हैं इतने सालों से ट्राई कर रहे होते हैं ना कोई चीज़ और नहीं पूरी होती है तो फिर उसका तो लगता ही है आदमी को बुरा। तो भाई हाँ। खत्म करते हैं और अगला एनालिसिस जो है अगली टॉप की एक और टीम को जो है उसके पूरा निचोड़ कर लाएंगे, फिर उस पर बात की जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले हाँ जी। फुटबॉल वर्ल्ड कप की टीम के एनालिसिस में। ठीक है।